अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। जहां रहें खुश रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर कायम रहे। इससे पहले कि चले ज़रा धमाकेदार वीलॉग की तरफ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में जो हमारा ये वीलॉग है इसको ज़रूर सेंड करें। ये वाला जो वीलॉग होता है ना, इसमें एनर्जी बड़ी डाउन होती है। सुबह वाले में बड़ी एक्टिव होती है, दोपहर वाले में, शाम वाले, बट इस टाइम इंसान को उठे हुए 10-12 घंटे होते तो एनर्जी बड़ी डाउन होती है। तो इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि 3 वीलॉग होते हैं, एक प्रोग्राम होता है। सारा दिन आप लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे। तो किसी जगह पे कोई अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो उसके लिए आपसे एडवांस में की कहते ने छोटे भरावां ते बड़े भरावां करो मादरत। दुबई लीक्स का बड़ा सोशा जो है वो छोड़ा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। इमरान खान की फ़रौनियत वाले अज़ाइम और जहनीत अभी तक नहीं बदले। बताया जाता है कि मसूफ़ एक ख़तरनाक सोच रखते हैं। बताया गया है कि दोनों रंगीले मियाँ बीवी यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की एक ऑडियो कॉल पकड़ी गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी की ऐसी होलनाक रिकॉर्डिंग्स अदारों के पास मौजूद हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर अब की बार मुझे इक़्तिदार मिला तो सबकी गर्दनें उतार दूंगा। जिसमें इमरान खान ने आर्मी चीफ नवाज शरीफ समेत 7-8 लोगों को फांसी देने का जिक्र किया है। अंदाज़ा करें, ये शख्स अभी भी हिटलर की सोच से बाहर नहीं निकला। जब इसने कुछ सीखा ही नहीं तो फिर इसके लिए इक़्तिदार की राहें हमवार करने का मतलब यह है कि मुल्क को दोबारा बहरानों की शिकार किया दिया जाएगा, खाना जंगी की नज़र कर दिया जाएगा। ऐसा शख्स का रास्ता रोकना मेरे ख्याल में मुल्क पर एहसान होगा, क्योंकि अब अगर ये दोबारा मुसल्लत हो गया तो इसमें कोई शक नहीं है, जब उसने आपसे उस वक़्त वो बदले लिए, आपके साथ वो जुल्म उस वक़्त किया जब आपने उसके साथ कुछ नहीं किया था बल्कि उसको इक़्तिदार दिया। तो अब तो आपने उसको जेल में फेंका, उसकी बीवी को जेल में फेंका और बहुत सारी चीज़ें की। तो अब वो किस चीज़ के बदले लेगा इस मुल्क से, आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो इंसान टेलीफोन पर गुफ्तगू कर सकता है कि वो मौजूदा मुल्क के आर्मी चीफ, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और बहुत सारे दूसरों लोगों को इक़्तिदार मिलने के बाद गर्दनें उड़ा देगा, फांसी दे देगा, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा इंसान सोचने वाला सोचता है तो उसकी ज़ुबान पर ये चीज़ें आती हैं। तो फिर ऐसे इंसान का आप अगर फिर दोबारा रास्ता हमवार कर रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो बैठे हुए इक़्तिदार में कुछ बाबू हों, तो मेरे ख्याल में उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर आज वो इन लोगों के नाम ले रहा है तो कल इक़्तिदार में आकर वो आप लोगों को भी पकड़ सकता है जो आज उसके लिए आलाकार बने हुए हैं। क्योंकि माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद है कि वो अपने मोहसिनों को सबसे पहले डसता है। तो हो सकता है कि वो किसी इनमें से फांसी देने से पहले, गर्दन उड़ाने से पहले आप में से कोई किसी का इंतखाब करे, क्योंकि मोहसिनों की तो उसने गर्दनें उड़ानी है। अब ज़रा दुबई लीक्स पर बात कर लेते हैं। काफ़ी ढंढोरा पीटा गया, इसमें कुछ अहम सवालात हैं जो बहुत अहम हैं, जिनके बारे में जवाब आने चाहिए। दुबई लीक्स पर यूथिये काफ़ी उछल कूद कर रहे हैं, तो इनसे पूछना था कि आरफ अलवी की बहू की भी दुबई लीक्स में प्रॉपर्टी निकल आई है। चलो आरफ अलवी से कोई रसीदें तो मांगनी चाहिए ना। आरफ अलवी से पूछो कि भैया तुम एक डेंटिस्ट थे, दांत ठीक करने वाले एक डॉक्टर थे, कैसे इतना पैसा कमाया, कैसे बहू के ऊपर इतने पैसे जो है नछावर किए, कैसे दुबई में उनकी प्रॉपर्टी बनाई। लेकिन खैर ये काम तो जाहिर है यूथिये नहीं करेंगे। यूथिये अब आरफ अलवी से तो नहीं पूछेंगे कि तुमने इतनी जायदाद कैसे बनाई है, ये तो हो नहीं सकता ना। सब कुछ डिक्लेयर था, क्या सोर्स ऑफ इनकम थे, आप लिख लें। कोई यूथिया ये बात भी नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों से सवालात करेंगे। लेकिन अपने ज़ाहिर सदर से, और हो सकता है वो आने वाला चेयरमैन भी हो, क्योंकि जिस तेज़ी से वो दोबारा पार्टी में एक्टिव हो रहा है, आने वाले दिनों में इमरान खान का एतमाद जीत कर वो दोबारा फिर पार्टी में किसी अहम ओहदे पर आ सकता है। तो इसलिए यूथिये उससे सवाल ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत की जायदाद निकली, फैसल वाडा की जायदाद निकली, इस पर भी सवाल होने चाहिए। सबसे अहम इंकशाफ करने लगा हूँ, इमरान खान साहब और फराह बीबी की भी नाम पर बहुत कुछ निकला है। आप लोग सवाल ये करेंगे कि इमरान खान और फराह बीबी का तो वहाँ पर नाम है ही नहीं। फराह गोगी नहीं, बुशरा बीबी का तो नाम ही नहीं है। तो मेरा जवाब आपको ये है जी, बिल्कुल उनका नाम नहीं है, क्योंकि नाम उनका इसलिए नहीं है कि उन्होंने ये सारा कुछ अपने
फ्रंटमैन के नाम पर किया था। और फ्रंटमैन कौन है? वो है फरा गोगी, जिसने सालम रक्षा कराया बकौर राजा कबीर साहब के शेखुपुरा से और सीधी आई लाहौर। वहां पर उनने पकड़ा पैसा सारा, बैठी जहाज में और पहुंची दुबई, और जाकर दुबई में सारा कुछ अपने नाम। याद है मलिक रियाज की कॉल जिसमें वो कह रही थी कि फरा गोगी कह रही है कि वड्डी बीबी कहती है कि वड्डा हीरा ते वड्डी उंगल च पान वास्ते वड्डे सारे हैं जी मुंदरी च पा के ते फिर दियो। ये वही फरा गोगी है जो हीरों की मद में मलिक रियाज और उसके खानदान को चूना लगा रही थी जी। उसका नाम निकल आया है, उसका नाम निकल आया तो मतलब बुशरा बीबी का साबिक खातून अव्वल का नाम निकल आया है। डेफिनेट एक शेखुपुरा के एक गांव की रहने वाली हैं जी, जो है वो कांगर रोड से थोड़ा सा आगे पीछे करके उनका जो गांव है, तो वहां से आने वाली पाकिस्तान लाहौर में रहने वाली हॉकी की प्लेयर होने का शुरू में दावा करने वाली बीबी कहां से इतनी मीर निकल आई? कैसे अरबों रुपया उसका नाम निकल आया? कैसे अरबों की प्रॉपर्टी उसके नाम निकल आई? जी वो बुशरा बीबी की फ्रंटमैन थी, इसलिए जिसने पिंकी पीने के लिए पंजाब से माल इकट्ठा किया, ट्रांसफर पोस्टिंग से माल बनाया। पिंकी पीने ने सारा माल फरा गोगी के जरिए ही बनाया था। फरा गोगी की भी दुबई में जाहिर है एक इंकशाफ हुआ है जिसमें ये सब कुछ निकला है। अब यूथ ये भंगड़े डाल रहे थे कि इमरान खान का नाम नहीं निकला। और भैया जी इमरान खान का नाम कैसे निकलना था? क्योंकि फरा बीबी का जो नाम निकला है। सवाल यह है कि फरा गोगी की इतनी जायदाद कैसे बन गई? एक आम गरीब घराने से तल्लक रखने वाली फरा गोगी के नाम पर सारी जायदाद इमरान खान की है। इस पर भी कोई यूथिया इमरान खान से या पिंकी बीबी से कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उनके नज़दीक वो पाक हस्तियां हैं और पाक हस्तियों के से सवाल नहीं किए जाते। यहाँ पर सवाल किए जाते हैं मुल्क के सियासतदानों। खैर कुछ सवाल और भी हैं। क्या मलिक रियाज की दुबई में कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है? उनका इस पर कोई नाम ही नहीं ले रहा, या उनका वाकई ही यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है? क्या मीडिया इस दफ़ा फिर वही किरदार अदा कर रहा है जो पहले किरदार अदा करता था कि मलिक रियाज का नाम लेते वक्त मुंह के ऊपर किसी प्लाट का, किसी घर का या किसी बैंक अकाउंट का कोई ना कोई टेप लपेट दी जाती है? पगड़ियां सिर्फ सियासतदानों की उछाले जाती हैं? क्या मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि किसकी प्रॉपर्टी FBI और ECP में डिक्लेयर है? इसके सोर्स ऑफ इनकम भी पूछे हैं या सबका नाम जला दिया गया? फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के नाम होंगे। अब आसफ अली जरदारी साहब के तीनों जो दो साहबजादियाँ और एक साहबजादा है, जाहिर है वो रहे ही दुबई में हैं। बेनज़ीर साहिबा के आसफ अली जरदारी की वो औलाद हैं, दुबई में रहे हैं। जब से ये सिलसिले चीज़ें जा रहे हैं तो दुबई में जब रहे होंगे तो उनके वहाँ पे विलेज भी होंगे, वहाँ पे उनके फ्लैट भी होंगे और इनकम के लिए कुछ वो भी होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो क्या किसी ने आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा साहिबा से ये पूछा कि ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों की यहाँ पर है डिक्लेयर है कि नहीं है? FBI से कन्फर्म किया, और अगर नहीं किया तो मेरे ख्याल में ये काम ज़रूर करना चाहिए था। जिन सियासतदानों ने प्रॉपर्टी गोशवारे जमा करवाए हैं, बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम बताया है, इस पर तहकीकात करके रिपोर्ट क्यों नहीं बनी? या फिर एक दफ़ा फिर सियासतदानों को बदनाम करना ही मकसद था? फिर इन 12 रिटायर्ड जर्नलों का बार बार जिक्र क्यों नहीं किया जाता जिनका नाम दुबई लीक्स में घूम रहा है कि उनकी भी दुबई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है? हलीमा खान को सारी दुनिया जानती है, दुबई में इसका क्या कुछ है, बार बार जिक्र किया गया, लेकिन उनका भी जिक्र नहीं आ रहा। क्यों? वजह फिर वही है, चंद सियासतदान जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनको ही बदनाम करना मकसद है। मीडिया ने बददियानती से काम क्यों लिया? फिर लगता यही है कोई साजिश हो रही है। मीडिया क्योंकि शहबाज गिल ने इस दुबई लीक्स को भी खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आ रही है, जिसके ज़रिए मईशत बेहतर हो रही है, इस पर हमला किया, सीधा वार किया। शहबाज गिल की जो ट्वीट है इस सारी गेम को मशकूक लग रही है। उन्होंने कहा कि जनाब अब वो जो नाम लेते हैं वो नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लेता, वो जाहिर है अमाम दीन या ताज दीन किसी को कहते हैं, अब जिसको कहते हैं वो आप लोगों को पता है। तो उन्होंने पूछा जनाब ये फिर जो बाकायदा तौर पर ये खसूसी सरमायाकारी की सहूलत कौंसिल है, इसको क्यों बनाया था? आप अपने ही लोगों के जिनके वहाँ पर पैसे थे वही तरला करते और वापस ले आते तो बल्ले बल्ले हो जाती। मतलब वो ये उनकी जो ये ट्वीट है इस पूरे ड्रामे को जो है वो जाहिर कर रही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस सरमायाकारी कौंसिल को टारगेट किया जा रहा है, या फिर जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है उसमें जो लोग हैं उनमें उनको टारगेट किया जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज वाले हैं, इनके दुबई में बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, तो ये क्या वहाँ पे फुटपाथों पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, स्टेशन के नीचे, पुलों के नीचे सोते हैं? किसी मीडिया मालकान का कोई नाम नहीं आया, ना कोई नंबर 1 का आया, ना नंबर 2 का आया, ना नंबर 3 का आया, ना नंबर 4 का आया, सुहाग मोहसिन नकवी साहब के किसी मीडिया वाले का नाम क्यों नहीं आया?
तो ये सारी की सारी गेम अब मुझे तो सारी की सारी 2 नंबर लगती है। लेकिन खैर फिर भी पाकिस्तानियों का पैसा है, जो 400 अरब डॉलर की ये जो पूरी प्रॉपर्टी है उसमें से 28% पाकिस्तानियों की है। इसमें से जो FBR से उनके रिकॉर्ड में है, बिल्कुल उनका हक है, लेकिन यहां पर सबको बदनाम करना हरगिज़ मुनासिब नहीं है, बिल्कुल नहीं मुनासिब है। आप जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपने डिक्लेयर पैसे भी तो दुबई में लेके गए हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनका बिजनेस है वहां पर, उनको कम से कम दरमियान में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन जाहिर है ये इस किस्म की जो हरकतें की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, वो आप लोगों को भी पता है। लेकिन बहरहाल आप इस पर अपना कमेंट ज़रूर दे सकते हैं कि क्या यहाँ पर मकसद सिर्फ और सिर्फ टीवियों पर खबरें चलाकर बदनाम करना सियासतदानों का है? क्या कोई बावों का नाम ले सकता है, कोई साबिक जर्नैलों का नाम ले सकता है, क्या कोई मीडिया मालकान का नाम ले सकता है? इस पर ज़रूर कमेंट करें। व्हाट्सएप में इस वीलॉग को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।